गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारे पास टॉपिक हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, और कुछ हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं और अधातुओं के अपवाद। फर्स्ट, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जितनी भी धातुएँ हैं एक मर्करी को छोड़कर, ठीक है, यानी कि पारे को छोड़कर जितनी भी धातुएँ हैं वो सामान्य तापमान पर सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, एक मर्करी जो होता है यानी कि जो पारा होता है ये एक धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेकंड, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनका जो गलनांक होता है या जो द्रवनांक होता है वो उच्च होता है, यानी कि उनके पिघलने का जो तापमान होता है वो उच्च होता है, सिर्फ गैलियम और सीजियम को छोड़कर। जो गैलियम और सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, यानी कि इनका गलनांक कम होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, यानी कि इन धातुओं को यानी कि गैलियम और सीजियम को अगर आप अपनी हथेली के ऊपर भी रखेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, आयोडीन इज़ ए लस्टरस नॉन मेटल। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किया था कि जो धातुएं होती हैं वो लस्टरस होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, लेकिन फिर भी ये लस्टरस है, यानी कि चमकीला होता है। फोर्थ, कार्बन इज़ ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है वो एक अधातु है, लेकिन ये कई रूपों में पाई जाती है। ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रॉप, इसका हर एक जो रूप है उसको क्या कहते हैं? अपरूप। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप हैं, यानी कि अपरूप होते हैं। सम मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, यानी कि ये मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं यानी कि इतने नरम होते हैं दैट दे कैन बी कट विद द नाइफ, आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। तो जो एक्सेप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो पहली जो है रिएक्शन हमारी वो है मेटल्स की किसके साथ? एयर के साथ, ठीक है। व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर, यानी कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। सो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जब भी किसी धातु की ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास हमने कॉपर ले रखा है, ठीक है, और कॉपर की किसके साथ रिएक्शन है? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड जिनको हिंदी में कहा जाता है। तो क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सम मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे हमने अभी पिछली जो रिएक्शन की है उसमें क्या हमने देखा कि जब भी किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? व्हेन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार के कुछ जो धातु ऑक्साइड होते हैं जब वो किसी अम्ल के साथ या किसी अक्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी एसिड के साथ रिएक्शन हो तो भी साल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ हो यानी कि अक्षार के साथ हो तो भी ये साल्ट प्लस वाटर ही बनाता है। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग तरह की जो धातुएं होती हैं वो सभी एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती हैं ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु के साथ, तो वो अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं करती हैं।
तो इसका एक एग्जांपल देखिए, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो फास्ट। यानी कि जैसे सोडियम और पोटेशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही रैपिडली यानी कि बहुत ही जल्दी से अभिक्रिया कर जाता है। दैट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन, और यदि उनको हवा में सीधा खुला रख दिया जाए तो वो जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, तो इसलिए क्या किया जाता है कि उनकी सुरक्षा के लिए यानी कि पोटेशियम और सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए और अचानक से उनके अंदर आग लगने को रोकने के लिए क्या किया जाता है, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, तो उनको कैरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। इसी प्रकार से जैसे कुछ जो मेटल्स हैं वो बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आयरन जो होता है यानी कि लोहा होता है, चांदी है, ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।